नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं। आपको सुबह से लेकर अब तक हम काउंटिंग वाली तमाम जगहों की लाइव तस्वीरें और रियल टाइम अपडेट दे रहे हैं। IVS 24 पर ये जो पूरा स्क्रीन है ये नंबर से भर चुका है। जब ये सब जीरो थे तब से लेकर अब तक हर एक अपडेट फास्ट और सटीक विश्लेषण के साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। विजयपुर विधानसभा सीट के ऊपर रीकाउंटिंग का आवेदन स्वीकार किया था चंद मशीनों को लेकर, और रीकाउंटिंग पूरी हो गई है। मतों में कोई फर्क नहीं आया। 5 EVM के वीवीपैट की पर्ची को गिना गया जैसा कि नियम है। भारतीय जनता पार्टी ने EVM की काउंटिंग को लेकर सवाल उठाए थे। बीजेपी ने रीकाउंटिंग का आवेदन दिया था। इस आवेदन पर 5 मशीनों को लेकर उन्हें रैंडमली उनके सैंपल्स को दोबारा से चेक किया गया और इसके बाद कोई फर्क नहीं आया। और फाइनली विजयपुर में कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा जीत चुके हैं। विजयपुर में मंत्री रामनिवास रावत, जो कांग्रेस पार्टी से 6 बार लड़े और जीते, लेकिन हाथ का साथ झटक कर वो बीजेपी में आए, सरकार में मंत्री बने, वन मंत्री का वो दायित्व संभाल रहे हैं। लेकिन अब उनके लिए बहुत बड़ा झटका। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा 7,428 वोटों से जीत चुके हैं। विजयपुर सीट के ऊपर इस जीत से कांग्रेस पार्टी को एक संजीवनी मिली, PCC चीफ को एक बूस्ट मिला, लेकिन वहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका ये कहा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी जश्न मनाने के लिए कम से कम आज उनके पास एक अवसर है। भोपाल में जश्न मनाया भी जा रहा है। जलेबियां बांटी गई हैं। पहले जीत के लड्डू थे, लेकिन आजकल जीत की जलेबी हो चुका है। और जीत की जलेबियों से जो हरियाणा चुनाव के बाद से जो चल पड़ा है, नया ट्रेंड चल पड़ा है। हम कह सकते हैं कि सियासत का एक नया रंग जलेबी ने दिखाया। नासिर गौरी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनका रुख हम करते हैं। नासिर, अपडेट दीजिएगा। इस वक्त का कोई चेंज नहीं आया है रिजल्ट्स में? देखिए, कोई भी चेंज नहीं आया। मुकेश मल्होत्रा को निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। जो पर्यवेक्षक थे उन्होंने सर्टिफिकेट भी उनको दे दिया है। ये एक बहुत बड़ी जीत कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो को एक बड़ी जीत मिली है, क्योंकि पहले दिन से इस कांग्रेस इसको जीतने की कोशिशों में लगी हुई थी और वो उसको मिला। जिस तरह से लगातार उसके जो लोग थे कैंपेन कर रहे थे और उसके बाद अब उसको फायदा भी मिला। और बीजेपी ने जो रिकाउंटिंग की बात कही थी उसको प्रशासन ने माना और उसके बाद रेंडमली जो कहा जाता है 5 EVM जो थी उनकी वीवीपैट जो मशीनें थी उसको गिना गया है, लेकिन कोई अंतर नहीं आया। तो जिसके बाद पूरी तरह से जो उनके जो सवाल थे वो सिरे से खारिज हो गए और अब जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है मुकेश मल्होत्रा, उनको घोषित कर दिया गया। लेकिन मैं जहां पर मौजूद हूं वहां उस काउंटिंग स्थल के बाहर कांग्रेस में जश्न का माहौल है। काफी सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। उसके साथ ही जो कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने नोटों को भी लुटाना शुरू कर दिया। एक जो तस्वीर हमारे पास में आई है, जो पूर्व विधायक है नीटू सिकरवार, उन्होंने 500 के नोट लुटाए, क्योंकि सबसे ज्यादा देखा जाए तो नीटू सिकरवार भी यहां पर जोर आजमाइश में लगे हुए थे, क्योंकि रामनिवास रावत ने उनको लोकसभा चुनाव है मुरैना से हराने का काम किया था। छोटे-छोटे प्रश्न है मेरे, उसके बाद से मेरे दो छोटे-छोटे प्रश्न हैं। ये जो रीकाउंटिंग के लिए आधार बताया था भारतीय जनता पार्टी ने, रामनिवास रावत ने, वो क्या था? वो एक बार दर्शकों को जरूर क्लियर कीजिएगा। एक बात। दूसरी बात कि इस वक्त जो आप बता रहे हैं कि जश्न की स्थिति है, बड़े हार के कारण क्या हो सकते हैं? क्योंकि आपने वो सीट के ऊपर लगातार देखा है। अपडेट हम लेंगे, लेकिन बहुत जल्दी से 2 बातों का जवाब दीजिए। देखिए, EVM को लेकर उन्होंने कहा था कि जो काउंटिंग जो शो हो रही थी, नंबर ऑफ जो काउंटिंग शो हो रही थी वो उसमें गड़बड़ी थी, तो उन्होंने 5 EVM का हवाला दिया था। लेकिन प्रशासन ने कहा कि पूरी जो EVM मशीन है उसकी काउंटिंग नहीं करा सकते। हम 5 EVM मशीनों को लेते हैं, जो नियम कहता है उसकी वीवीपैट मशीनों को, वीवीपैट की जो पर्ची होती है उनको गिनते हैं। उन वीवीपैट की पर्ची में कोई अंतर नहीं निकला, तो जिससे साफ हो गया कि कोई अंतर नहीं था, जिसके बाद उनको जीत घोषित। अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी को ये डेंट क्यों लगा? तो बीजेपी को इसलिए डेंट लगा क्योंकि हम देखते हैं कि जो आदिवासी वोट बैंक है वो यहाँ का निर्णायक वोट बैंक होता है। वो जिस तरफ चला जाता है उसकी जीत हो जाती है। और हम देखेंगे कि मतदान से 2 दिन पहले वहां पर गोलीबारी हुई थी। गोलीबारी का जो शिकार हुए थे वो आदिवासी हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की थी कि देखिए अभी हालात हैं, आगे जाके क्या हालात होंगे, और उसको लगातार वो कैश कराने की कोशिश में लगी हुई थी। लगातार मीटिंग्स के दौर शुरू हो गए थे, लेकिन बीजेपी लगातार कह रही थी। पहले दिन से हम देखें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी मैदान में थे। उन्होंने इस पूरे कैंपेन से पहले, चुनावी
कैंपेन से पहले 1000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य को शिलान्यास, भूमि पूजन, सारी चीजें की, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता थी, जनता को अपने तरह से जो मैसेज था जो सरकार का वो डिलीवर शायद नहीं कर पाई या पहुंचा नहीं पाई जिस तरह से। और कांग्रेस ने लगातार जो बीजेपी की जो नेगेटिविटी वाली छवि थी, रामनिवास रावत ने पद के लिए दल बदल कर लिया, तो उसको लेकर वो आगे बढ़े थे और कहीं ना कहीं उसमें वो सफल हुए। और यही वजह है कि अब कांग्रेस के जो प्रत्याशी है मुकेश मल्होत्रा, एक बड़े अंतर से उन्होंने जीत हासिल की है। एक जातिगत फैक्टर भी था, इस पर डिटेल में बाद में हम आएंगे, लेकिन फिलहाल आप नज़र बनाकर रखिएगा और जो जश्न की तस्वीरें वो भी पहुंचाइएगा। हमारे साथ में इस वक्त IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ में यहाँ जुड़े हुए हैं विश्वेश ठाकरे जी। विश्वेश जी, आपको याद होगा जिस दिन वोटिंग थी उस पर भी हमने चर्चा की थी। बहुत एक छोटा सा कमेंट, क्या कांग्रेस पार्टी ने जातिगत समीकरण के हिसाब से कैंडिडेट यहां बेहतर चुन लिया आपको लगता है, या ये भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा उस फेस की डिफीट है जो यहां बीजेपी के कैंडिडेट बनकर सामने थे? मंत्री महोदय, मैं इसको थोड़ा सा अलग देखता हूं। मैं इसको लोकतंत्र की जीत मानता हूं पुनीत। ये जनता की ताकत है। ये जनता बताती है कि हमारे साथ यदि छल किया जाएगा या हमारे साथ सामने कोई मौका परस्त या इस तरीके से कोई चीज़ें की जाएंगी तो हम उसका ऐसा जवाब देंगे। आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश में जिस सीट विजयपुर की बात हम कर रहे हैं वहाँ पर 8 सभाएं की मुख्यमंत्री ने। शिवराज सिंह चौहान भी 2 बार आए वहाँ पर। तो ये जो स्थिति है ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी वहाँ। लेकिन जनता को ये था कि 6 बार आप दूसरे पार्टी से लड़े और मंत्री बनने आपने पार्टी बदल ली, तो ये जनता के साथ न्याय नहीं है, क्योंकि 6 बार जनता आपको दूसरी पार्टी से भेज चुकी है। उसके बाद एक और बात कि जातिगत समीकरण तो अपनी जगह पर है, लेकिन हिंसा के खिलाफ भी जनता है। अगर आप 2 दिन पहले वहां पर गोली कांड होता है, उस वर्ग पर होता है कि जो कि विपक्ष से जुड़ा माना जाता है, उसके बाद आप वहां नजर बंद करते हैं, वहां पुलिस फोर्स घुस जाती है, तो इसको भी जनता देखती है। तो जनता कैसे अपना बदला निकालेगी या जनता कैसे अपनी बात समाज तक के पहुंचाएगी, लोगों तक के पहुंचाएगी, तो ऐसे पहुंचाएगी। तो ये रिजल्ट जो है वो लोकतंत्र की जीत है और जनता सर्वोपरि है, इसका रिफ्लेक्शन है। एक प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, विजयी उम्मीदवार की प्रतिक्रिया यहाँ सुनिए जरा, और उसके बाद फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। विधानसभा क्षेत्रीय जनता का, मतदाताओं का बहुत बहुत आभार और प्रशासन का भी ये आभार व्यक्त करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को यहां से जिताया है हम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बीजेपी हमेशा झूठ की राजनीति करती है, झूठे वायदे करती है, झूठी घोषणाएं करती है, वो गरीबों का शोषण दमन करती है। आपने चुनाव में देखा होगा, लोगों पर गोलियां बरसाई, लठ दिए, लोगों को वोट डालने से रोका गया, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र और जनता चुनाव जीती। तो जनता जीती, यही बात कह रहे हैं कैंडिडेट भी और यही बात कह रहे हैं विश्वेश ठाकरे जी भी, मैनेजिंग एडिटर साहब, और ये बता रहे हैं कि वाकई में जनता के पास में बस उसका एक वोट का हक होता है जिससे वो सारी चीज़ों के जवाब देती है, फिर चाहे कोई कितना ही इक्वेशंस बिठा ले या फिर विकास के दावे कर ले, लेकिन असल में जनता के मन में जो है वो रिफ्लेक्ट होता है उनके नतीजों से या उनके आदेश से, जनादेश जिसको हम कहते हैं। नवीन का रुख करेंगे। नवीन सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश की एक और सीट है बुधनी, जिस पर अब क्या इस वक्त का क्या अपडेट है, क्योंकि बड़ी स्लो काउंटिंग चल रही है और अब तो इस पर भी कई आरोप लगने लगे। नवीन बताइए। देखिए पुनीत, फिलहाल 9 राउंड पूरे हो चुके हैं, 9 राउंड की गिनती हो चुकी है और 9,773 वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट रमाकांत भार्गव आगे चल रहे हैं। 4 राउंड और बचे हैं। लगभग अगर एवरेज एक राउंड के भी 15,000 वोट माने, लगभग 15-16 हज़ार एक राउंड में गिनती होती है, तो लगभग 60,000, 50 से 60,000 वोटों की गिनती होनी है। फिलहाल रमाकांत भार्गव ने जो लीड ली है उसको निर्णायक बढ़त की ओर बोल सकते हैं, लेकिन जीत को लेकर आश्वस्त नहीं कर सकते। तो फिलहाल हमें 4 राउंड बचे हैं। लगभग 1 से 2 राउंड के बाद काफ़ी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। इसी तरीके से अगर 2-2 हज़ार की भी बढ़त अगर वो लेते रहे रमाकांत भार्गव, तो उनकी जीत फिलहाल निश्चित है। तो ये लगातार सुबह से, अगर हम पहले राउंड से बात करें पुनीत, तो शुरू में 2 राउंड में रमाकांत भार्गव, राजकुमार पटेल ने बढ़त ली कांग्रेस के कैंडिडेट ने, तो उसके अगले 2 राउंड में बीजेपी कैंडिडेट रमाकांत भार्गव ने बढ़त ली। लेकिन उसके बाद से 5वें, 6वें, 7वें, 8वें और 9वें राउंड में लगातार रमाकांत भार्गव आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहे। 1500 वोट, 2000 वोट, 300 वोट ऐसे लीड लेते रहे। तो अब जाके 9वें राउंड में 9000 की लीड उन्होंने ली है। इतनी सुस्ती की क्या वजह है? ये कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन वहां लिया जा रहा है
या फिर ऐसी कोई वजह आप खास वहां पर देखते हैं कि इतना वक्त लग रहा है? अब तक हम 9 राउंड तक पहुंचे हैं, कई सीटों पर रिजल्ट डिक्लेयर हो गए। मध्य प्रदेश की बाकी सीटें देख लें, एक और सीट देख लें विजयपुर की, या यहां रायपुर दक्षिण देख लें, हर जगह काउंटिंग पूरी हो गई। वजह क्या है इसकी? देखिए पुनीत, एक तो पहली बात, बुधनी में 2.25 लाख वोट पड़े हैं और जहां तक विजयपुर की आप बात करें तो विजयपुर में 11 कैंडिडेट हैं और बुधनी में 20 कैंडिडेट हैं। हर राउंड के बाद एक एक कैंडिडेट को सेटिस्फाई करना रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है। अभी तक 9 राउंड हो गए हैं पुनीत, कहीं कोई आपत्ति नहीं आई किसी भी कैंडिडेट की, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ, किसी तरीके की शिकायत नहीं हुई। काउंटिंग बहुत अच्छे से चल रही है, निष्पक्षता के साथ चल रही है। धीमी गति इसलिए लोगों को लगता है क्योंकि विजयपुर के 23 से नतीजे आ रहे हैं, झारखंड के 23 से नतीजे आ रहे हैं, महाराष्ट्र के 23 से नतीजे आ रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे कैंडिडेट बहुत सारे हैं, 20 कैंडिडेट हैं, तो एक एक कैंडिडेट को सेटिस्फाई करना, हर राउंड के बाद उनको सर्टिफिकेट देना और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ एजेंट की बातचीत करना, उनको दिखाना प्रमाण पत्र की देखिए भाई ये गिनती है। तो इस वजह से, इस प्रक्रिया की वजह से थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अब वापस रफ्तार थोड़ी सी पकड़ी है। बीच में लंच के लिए आधा घंटा का समय लिया गया था, फिर शुरुआत में बैलेट पेपर में लगभग 1 घंटे का वक्त लगा, 1-1.25 घंटे का वक्त लगा, तो उस वजह से थोड़ी धीमी रही, लेकिन चूंकि कैंडिडेट बहुत सारे हैं। चलिए, तो बचे हुए राउंड्स के बारे में जैसा नवीन हमको बता रहे हैं आप कि कुछ ही राउंड्स बचे हुए हैं, अब या तो ये लीड बरकरार रहेगी, आगे बढ़ेगी, या फिर हो सकता है कि फर्क मिट जाए, कुछ भी पॉसिबल है। अभी जिस तरह का आंकड़ा वहां जाकर फंसा हुआ है, आप नजर रखिए, वापस आपसे भी अपडेट लेंगे, नासिर आपसे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल हम आप दोनों का धन्यवाद देते हैं।